जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए जो हम सीखने जा रहे हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने मेरी ज़िंदगी में जोड़ी है। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का दिन बहुत से लोगों ने नहीं देखा है, परंतु हे मेरे परमेश्वर, आपने आज का दिन मेरी ज़िंदगी में जोड़ा है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपके वचन में लिखा है कि धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला मेरी आराधना करता है। प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, आज जब आपके वचन को सीखने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, प्रभु जी मेरी अगुवाई करें। और प्रभु जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना उनकी समझ और बुद्धि खोल दे, ताकि प्रभु वो अपने आप को तैयार कर सकें। प्रभु यहोवा तेरी महिमा हो। प्रभु आपकी आमद जल्द है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, हम अपने आप को तैयार कर सकें। प्रभु जी, हर एक भाई और बहन तैयार कर सकें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। दुनियादारी की ना सुने प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी हमारे जीवनों के द्वारा। और प्रभु जी, सारा जलाल, इत्र, महिमा, सब कुछ प्रभु जी मेरे जीवन से आपको ही मिले, क्योंकि प्रभु आप ही का नाम है जो श्रेष्ठ है। और प्रभु जी स्तुति, प्रशंसा, महिमा के योग्य है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करें। धन्यवाद करते, प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको सीखेंगे, और विषय का नाम है दुल्हन की तैयारी। विषय का नाम क्या है? दुल्हन की तैयारी। और दुल्हन कौन है? दुल्हन कलीसिया है। दुल्हन कौन है? कलीसिया है। क्या कलीसिया की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या कलीसिया ने अपने सृजनहार परमेश्वर के लिए तैयार किया है? हमारा दूल्हा कौन है? कलीसिया का दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह का आगमन होने ही वाला है, बहुत नज़दीक है। तो क्या हम यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या कलीसिया यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हो गई है? क्या उसने कुप्पी में तेल ले लिया है पहले से एडवांस में? सारी तैयारियां हो चुकी हैं या नहीं? अगर आपकी तैयारी नहीं है तो मान लीजिए अभी यीशु मसीह आ जाएं तो आप नहीं जा सकेंगे प्रभु परमेश्वर के साथ उनके पास। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन है ध्यान से सुनिएगा, कि इसके कई पार्ट्स मैं आप लोगों को दूंगा, जिसमें आप लोग तैयार कर सकेंगे दुल्हन की तैयारी का विषय। आइए हम वचन से देखेंगे, प्रभु परमेश्वर के खोलेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 6 से 9 तक पढ़ेंगे। 6 से 9 तक। पहले हम 6 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 9 पद। जल्दी से सभी लोग ओपन कर लेंगे। और अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो आप लोग ज़रूर खोलिएगा, ठीक है? अगर पवित्र बाइबल है तो एक बार अपना पवित्र बाइबल ज़रूर ओपन कीजिए और पढ़िए प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 6 प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 6 से 9। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 6 से 9। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 6 से 9 पढ़ना है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 6। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा, बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। 7 वचन भी पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें,
क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। इंग्लिश में भी पढ़ देंगे, लेट अस बी ग्लैड एंड रिजॉइस एंड गिव ग्लोरी टू हिम, फॉर द मैरिज ऑफ द लैम्ब इज कम एंड हिज वाइफ हैथ प्रिपेयर्ड हरसेल्फ। उसकी वाइफ ने अपने आप को तैयार कर लिया है। किसकी? मेमने की वाइफ। अब यहाँ पर मेमना कौन है? मेमना यीशु मसीह है। मेमना कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर का मेमना। तो मेरे प्रियो, हमें आनंदित और मगन होना है। हमें क्या होना है? आनंदित और मगन होना है। सबसे पहले तो प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में राज्य करता है, और जब हमारे बीच में राज्य करता है तो आनंद तो हमारे पास होगा ही। इसके साथ ही हमें इस बात की भी खुशी होनी है कि हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको लेने आ रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा है वचन में कि उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। एक बार आप लोग ज़रा सोचिए, क्या आप लोगों ने अपने दूल्हा प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार किया है या नहीं किया है? ज़रा सोचिए। वचन में लिखा है कि अब उसकी पत्नी ने, एक बार फिर से वचन 7 पढ़ेंगे, 19 का 7, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मित्रों, बहुत सारे हमारे मित्र भी हैं, बहुत हमारे भाई बहन हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से मित्र कहा। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या कलीसिया तैयार है? क्या कलीसिया तैयार है प्रभु के साथ जाने के लिए? प्रभु आज है तो कितने लोग कलीसिया में से प्रभु के पास, प्रभु के साथ अनंतकालीन राज्य के लिए जाएंगे? फिलहाल सब लोग जानते हैं कि उनकी कितनी तैयारी है, क्योंकि दुल्हन जानती है कि मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ। दुल्हन जानती है कि मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ। अब कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर आपकी तैयारी नहीं है दूल्हे के साथ जाने की, तो आप तैयारी कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और कब करना है, ये आपने फैसला लेना है। ये किसको फैसला लेना है? आपने फैसला लेना है कि तैयारी कब करनी है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी नहीं है, देरी बिल्कुल नहीं है। वो अभी भी आपको समय दे रहा है। वो नहीं चाहता कि आप जो यहाँ बैठे हैं आप प्रभु के साथ ना जाएं और नरक चले जाएं। वो नहीं चाहता है कि आपकी आत्मा नाश हो। इसलिए वो प्रभु परमेश्वर दयालु है, इसलिए आज वो आपको समय दे रहा है। लेकिन आज भी अगर आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हो तो फिर आप अपना रास्ता नरक जाने का स्वयं बना रहे हो। इसमें पास्टर का कोई दोष नहीं, कलीसिया का कोई दोष नहीं। आज प्रभु के दास जगह जगह जाकर के प्रभु का वचन सिखा रहे हैं। वैसे ही आज आप ये वचन सुन रहे हैं कि आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें। कितने लोग आज आनंदित हैं और मगन हैं कि मैं प्रभु में जयवंत जीवन जी रहा हूँ। कितने लोग आज प्रभु में आनंदित हैं। बहुत कम हैं जो आनंदित हैं कि वो, उनको श्योर है कि मैं जाऊँगा प्रभु परमेश्वर के साथ। और मैक्सिमम भीड़ है जो नाम की भीड़ है। एक तो इसमें वो लोग हैं, दो तरीके के लोग हैं मसीहत में। एक समाज को देखकर चलने वाले और एक प्रभु को देखकर चलने वाले। जयवंत जीवन वही जी पाते हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिसका चेहरा
आग की ज्वाला का सा है, उसको देखकर चलते हैं, जो स्वयं ज्योति है। जब हम ज्योति के पीछे चलते हैं तो हम भी ज्योति की संतान ठहरते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आज आपने अपने आप को तैयार कर लिया है तो अच्छी बात है, उसमें बने रहें। और अगर नहीं तैयार किया है तो आज ही वो समय है कि आप हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने दूल्हा के लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए तैयार होती है, जब शादी होती है, आप देखते होंगे पत्नी अपने पति के लिए किस तरीके से तैयार होती है, किस तरीके से तैयार होती है। अगर ज़रा सोचो, अगर वो पत्नी तैयार ना हो पाए विदाई के समय, तो क्या वो दूल्हे के साथ जा पाएगी? नहीं ना। तो उसी प्रकार से अगर आज आप तैयार नहीं करते हैं तो अगर दूल्हा आ गया तो आप शादी में नहीं जा पाएंगे, वो दूसरे को लेके जाएगा। वो 10 कुंवारियों का दृष्टांत आपको याद है, आप एक बार पढ़िएगा। मूर्ख कुंवारियाँ और बुद्धिमान कुंवारियाँ। बुद्धिमान कुंवारियों ने पहले से एक्स्ट्रा तेल लेकर रखा है और मूर्ख कुंवारियाँ आलसी हैं, वो सो गईं। वैसे आज भी कलीसिया में बहुत से लोग सो गए हैं और सोचते हैं दूल्हा जब आएगा, ढोल बजेगा, जग जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। क्या ऐसा होगा? कदापि नहीं। आप लोग धोखे में अगर ऐसा सोचते हैं, अगर आप लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह अभी इस हफ्ते और मैं ऐसे जीवन जी लूँ, अगले हफ्ते मैं सही जीवन जीऊँगा और प्रभु यीशु आएगा, हमें लेके जाएगा, आप लोग धोखे में हैं। इसी सप्ताह हो सकता प्रभु आ जाए। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? जा पाएंगे? नहीं ना। जैसे वो मूर्ख कुंवारियाँ नहीं जा पाई, वैसे ही आप भी प्रभु परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे। तो मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, आज जितने लोग भी तैयार करना चाहते हैं अपने आप को दूल्हे के लिए, कलीसिया आज अगर तैयार होना चाहती है दूल्हे के लिए कि वो उसके साथ जाए, दूल्हा अपने साथ ले जाए, तो आज आपको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 24 अध्याय का 10 से आप पढ़ सकते हैं 10 से आगे 58 तक। तो उधर में रिबका के विषय में दिया हुआ है। तो वहाँ पर क्या दिखाया गया है? रिबका जो है वो दुल्हन है, इसहाक जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया है, अब्राहम जो है वो परमेश्वर को दर्शाया गया है, और एलियाजर जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाया गया है। एलियाजर किसको दिखाता है? पवित्र आत्मा को, जो अब्राहम का दास था। अब यहाँ पर जब अब्राहम ने एलियाजर को इसहाक के लिए पत्नी लाने को भेजा तो वो गया, और जब वहाँ पहुँचा तो रिबका मिली, और रिबका एलियाजर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उससे पहले उसको किसका सामना करना पड़ा? ध्यान दीजिएगा, उससे पहले उसको उसके परिवार के लोगों से सामना करना पड़ा। किससे? परिवार के लोगों से। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको अपने नंबर 1 सबसे पहले फैमिली के लोगों से, फैमिली के लोग आपको रोकेंगे कि रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी जीवन जी लो, अभी ऐसा काम कर लो, अरे बुढ़ापे में कर लेना, अभी ये पढ़ाई का समय है, अभी ये शादी का समय है, अभी आप कमाओगे नहीं, शादी कैसे करोगे, अपना घर कैसे चलाओगे, ये सब बातें बोलेंगे। अभी पढ़ लो, नौकरी कर लो, चाकरी कर लो, उसके बाद में जब बूढ़े हो जाना तब सन्यासी बन जाना। तो ऐसा अगर आप सोचते हैं तो वो भी धोखे में हैं आप, तो भी क्या है? धोखे में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार से रिबका के जीवन में जब वो पवित्र आत्मा उसको लेने आया, यानी एलियाजर उसको लेने आया, तो वहाँ पर
उसके घर के लोग, उसके भाई बहन बोल रहे हैं कि नहीं अभी रुक ले, अभी कुछ समय रह लेने दो, उसके बाद में ले जाना। लेकिन अब वो रिबका को फैसला करना था वहाँ पर कि वो जाएगी एलियाजर के साथ या नहीं। वैसे ही कोई बेशक आपको दुनिया रोके, बेशक आपको समाज रोके, बेशक आपके फैमिली के लोग रोकें, लेकिन वहाँ पर उनका कोई दोष नहीं है। वहाँ पर अगर आप रुक जाते हैं तो आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि हम रिबका को देखते हैं ना, जब पूछा गया, जब एलियाजर ने बोला रिबका ही बता दे वो जाना चाहती है या नहीं, तो कहा गया ठीक है पूछ लो, रिबका से पूछ लो। तो रिबका ने बोला मैं तो जाऊंगी, मना कर दिया। नहीं, आप पढ़ के देखिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, उत्पत्ति 24 अध्याय। तो यहाँ पर रिबका ने जिस प्रकार से मना कर दिया कि नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं अपने दूल्हे के लिए जाऊंगी, मेरा दूल्हा इंतजार कर रहा है, मैं तो तैयार हो जाऊंगी। और वो तैयार हो गई और ऊँटों पर बैठी। 10 ऊँट थे और वो 10 ऊँट किसको दर्शाते हैं? परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को दर्शाते हैं। तो नंबर 1, आपको समाज, फैमिली, मित्र, रिश्तेदारों से डरना नहीं है। अगर आप डर जाते हैं तो फिर आप प्रभु परमेश्वर के साथ जाने के लिए, अनंतकालीन राज्य में प्रवेश करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए युगानुयुग सपना छोड़ दीजिए देखना। समझ में आया? तो नंबर 1 आपको यस बोलना पड़ेगा। हाँ मैं अपने दूल्हे के लिए तैयार हूँ, मैं तो जाऊँगी, मैं तो अपने आप को तैयार करूँगा, मैं तो अपने आप को तैयार करूँगी। उसके बाद में परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के ऊपर बैठ जाना है। जैसे रिबका उन ऊँटों के ऊपर बैठ गई। रिबका कलीसिया है। कलीसिया को परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है। और जो रिबका का घर जो था, फैमिली था, वो किसको दर्शाता है? वो संसार को दर्शाता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं, उसके साथ जाने के लिए तैयार करते हैं अपने आप को, संसार आपको तरह तरह के बाधाएं डालेगा आपके मार्ग में कि आप ना जाएं अभी उधर, आप रुक जाएं, आपकी जर्नी प्रभु में जो स्टार्ट हुई रुक जाए यहीं पे। लेकिन आज कलीसिया में 90% लोग ऐसे हैं जो समाज से डर जाते हैं, लोगों के डराने से डर जाते हैं, दिखावे में मसीह बनते हैं, असलियत में मसीह नहीं है। आज आपको बता दें, जो सेवक हैं, सेवक भी अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, वो दिखावे में चल रहे हैं। लेकिन क्या देखा जाए, वो उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। आज आपको बता दें, सेवक जो हैं, सेवक 3 प्रकार के हैं। सेवक कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। आज आपको ज़्यादातर कलीसियाओं में मिल जाएंगे कि सही वचन, सही शिक्षा नहीं देते हैं। वो आपको चंगाई, छुटकारा, वीज़ा लग जाएगा आपका भैंसिया दूध देगी, आपके खेत में सोना उगेगा, आपका 1 बीघा खेत में 1 बीघा में 10 बीघा के खेत के इतना अनाज होगा, इस बार प्रोफेसी करेंगे। बट उससे हमें क्या लाभ होने वाला है? नाशवान वस्तुओं के लिए अपना समय बर्बाद मत करो, नाशवान वस्तुओं के लिए परिश्रम मत करो उतना करो जितने से आप जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं नाशवान वस्तुओं के लिए, तो फिर आप धोखे में, आप खतरे में जी रहे हो। और जिस समय लाल बत्ती बजी, लाल बत्ती जलेगी, उसी समय आप क्या होंगे? गिर जाएंगे, क्योंकि आप खतरे में पहले से ही हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज 3 प्रकार के सेवक हैं कलीसियाओं में। नंबर 1, खुद के बने हुए सेवक। नंबर 1 कौन से? खुद के बने हुए सेवक हैं, जिन्होंने सेवा ले ली है परमेश्वर ने दी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने सेवा नहीं दी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से कहा नहीं मैं सेवा लेता हूँ। और वो अपने हाथ में लेकर के सेवा, बाइबल लेकर के आज कलीसियाएँ चला रहे हैं। और वचन क्या दे रहे हैं? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। लेकिन उनको ये नहीं पता किस चीज़ को मांगने की बात बोली गई है। वहाँ पर पवित्र आत्मा के मांगने की बात की गई है।
लेकिन आज कहते हैं मांगो, वीज़ा मांगो। मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूँ, वीज़ा मांगो, वीज़ा मांगो, आपके अकाउंट ब्लेस हो रहे हैं। आपको मैं एक बता दूँ, जब मैं प्रभु में नया था, मैं एक चर्च में गया, वहाँ पर एक प्रोफेट थे, तो उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपके अकाउंट में क्या आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। तो ऐसे में मैं तो खुश हुआ और बोला गया वहाँ पे, अगर आपका आमीन बड़ा है, भैया आमीन बड़ा और छोटा क्या होता है, आमीन बड़ा और छोटा क्या होता है, मैं तो नहीं जानता था उस समय। तो मैं तो भैया बहुत लंबा आमीन, जितना देर तक बोल सका उतनी देर तक बोला। मैंने रिसीव किया, मैंने बोला रिसीव रिसीव कई बार बोला। उसके बाद में मैं तो खुश था, मैंने तो सोचा मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मेरा कुछ खर्चा चल जाएगा, बुक्स वगैरह ले लूँगा, मैं पढ़ाई करता था। तो उसके बाद में मैं गया अपने बैंक, मैं अपने बैंक को गया, ये रियलिटी है, और मैंने अपना अकाउंट चेक करवाया, पासबुक ले गया, एंट्री करवाई, उसमें जो भी 60-70 रुपये थे वही पड़े हुए थे। मैंने बोला आखिर ऐसा क्यों नहीं, तो मैंने सोचा चलिए हो सकता मैंने अच्छे से रिसीव नहीं कर पाई, चलिए छोड़िए। तो आज इस प्रकार के सेवक हैं कि वो आपके अकाउंट को ब्लेस करने का आपको लालच देंगे, आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दान करेंगे। दान भी आज अलग अलग होते हैं, कलीसिया के लिए दान, पास्टर के लिए दान, क्वायर के लिए दान, कलीसिया में सामान आना है उसके लिए दान। ना जाने किस तरीके से आज पास्टर कलीसिया को निचोड़ निचोड़ के जूस बनाकर पी रहे हैं। तो अगर आप सेवक हैं, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज परमेश्वर का वचन आपसे बोलता है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अगर आप सोचिए, अगर आप सेवक हैं, आप अगर खुद आपने प्रभु के लिए नहीं तैयार किया अपने आप को, तो कैसे कलीसिया तैयार होगी, कैसे दुल्हन तैयार होगी प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरह रिबका यहाँ पर संसार के लोगों से मेल मिलाप था उसका, लेकिन जब जान लिया कि दुल्हा आने वाला है, मेरा सृजनहार, मेरा पति, मेरा परमेश्वर ने मुझको बुलाया है, मुझे उसके साथ जाना है, उसके लिए जाना है, तो उसने क्या किया, संसार का चिंता नहीं किया और सब कुछ छोड़ छाड़ के किसके साथ, एलियाजर के साथ चल दी। वैसे ही आज भी हमें चल देना। आज कलीसियाओं में जेवर भी पहना जाता है, लेकिन हम देखेंगे इसको जब पढ़ते हैं उत्पत्ति 24 अध्याय यहाँ पर रिबका के बारे में, तो यहाँ पर एलियाजर ने उसको पहनाए थे, कंगन भी पहनाए और भी चीज़ें पहनाई। तो आज पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं वो हमारे जेवर हैं। असली जेवर क्या है, असली जेवर क्या है, पवित्र आत्मा के दिए हुए वरदान, पवित्र आत्मा के दिए हुए 9 फल, ठीक है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये जो 9 फल हैं पवित्र आत्मा, ये हमारे असली जेवर हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोगों को क्या करना है कि पवित्र आत्मा की पहनाए हुए जेवर को पहनना है, तब तो आप परमेश्वर के साथ जा पाएंगे। अन्यथा फिर जेवर पहनना गलत है। इसको हम अगली जो क्लास होगी, अगला जो पार्ट आएगा, उसमें हम देखेंगे आखिर जेवर पहनना क्यों गलत है, जेवर पहनना क्यों गलत है। आपको शॉर्ट में बता दें कि हम वचन में पढ़ते हैं कि हमने अपना पुराना मनुष्यत्व उतार दिया है और नया मनुष्यत्व पहन लिया है। पुराना मनुष्यत्व हमारा क्या था, हम संसार के लिए जीते थे। किसके लिए, संसार के लिए जीते थे, संसार के लिए पहनते थे, लोगों को दिखाने के लिए कपड़े नए नए, लोगों को दिखाने के लिए नए नए जेवर लाते थे, लोगों को दिखाने के लिए नए नए काम करते थे। ये हमारा पुराना मनुष्यत्व था। और सबसे मेन चीज़ क्या थी कि हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। ये पुराना मनुष्यत्व था। उसके बाद में यहाँ पर बात करें नया मनुष्यत्व की, नया मनुष्यत्व ऐसा नहीं है, नया मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह है। और हम देखेंगे आगे की क्लास में देखेंगे। आज की जो क्लास है उसको यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा जो नया मनुष्यत्व है उसमें हम जेवर
नहीं पहन सकते। नए मनुष्यत्व में हमने मसीह यीशु को पहन लिया है। नए मनुष्यत्व में हमने किसने पहनना है? यीशु मसीह को पहन लिया है। और जब यीशु मसीह को पहन लिया है तो सोना पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है। प्रभु परमेश्वर ने बोला सोना भी परमेश्वर का है, चांदी भी मेरी है, चांदी भी उसी की है। तो आप सोना भी तो उसका है। तो जब आप मसीह को पहन लिए तो सोना पहनने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत रह गई नहीं ना। और अगर फिर भी आप लोग पहनते हैं तो आपको या तो सही समय पर सही शिक्षा नहीं मिली, या फिर अभी परमेश्वर ने आप पर प्रकट नहीं किया है। एक समय आएगा आप पर प्रकट करेगा परमेश्वर, जैसे आज आपके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई? अगर नहीं हुई है तो आज अभी से आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे कि मैं अपनी तैयारी कर सकूं। कलीसिया पूरी प्रार्थना करे, आज कलीसिया प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर हमारी तैयारी अधूरी है। आज हमने आपके वचन से सीखा है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है और मेमने का ब्याह प्रभु परमेश्वर आप हमें जल्द ही लेने आने वाले हैं। आपका आगमन बहुत नज़दीक है और मैंने अभी तैयार करना है अपने आप को। प्रभु आप तैयार करें, हमें तैयार होने में हमारी मदद करें। सभी लोग प्रार्थना करें। आपकी तैयारी कितनी है आज? क्या आप परमेश्वर के साथ जा पाएंगे? अगर नहीं तो आज घुटनों पे आकर के आज प्रार्थना करें। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हो तो आत्मिक वस्तुओं, आत्मिक चीज़ों के विषय में आप कैसे सोच सकते हो कि वो आपको मिलेंगी? जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। जो संसार से प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर के बैरी हैं। रिबका जिस तरीके से संसार से उसने प्रेम नहीं किया, वो एलीआजर के साथ जाने के लिए बैठ गई ऊँटों पे, वैसे ही आज आपको भी आवाज़ सुनते ही जैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर के दास बोले, आपको सुन करके तुरंत ही चल देना है वचन पे। और आज परमेश्वर ने आप पर प्रकट किया है कि आप अपने आप को तैयार करें। आपकी तैयारी अधूरी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यहोवा आज के सुंदर समय के लिए, प्रभु जो आपने ज़िंदगी में जोड़ा, और प्रभु आज का वचन आपने दिया, प्रकट किया है प्रभु जी। और परमेश्वर आपका ब्याह आप जल्द ही हमें लेने आने वाले हैं। और प्रभु हम आपकी दुल्हन हैं प्रभु जी। हम सब प्रभु जी अपने आप को तैयार करें प्रभु जी। हमारी कमियों को दूर कर दें प्रभु जी। आप दया करें प्रभु, आप हमें समर्थ दें प्रभु परमेश्वर। आपकी महिमा हो प्रभु जी। एक भाई बहन जो आज अपने मन को प्रभु जी कठोर किए थे, आज तोड़ा है प्रभु, टूटा है प्रभु। सच्चे मन, टूटे हुए मन के साथ आपके पास आए प्रभु। उनकी मदद करें कि वो अपने आप को तैयार कर सकें। पवित्र आत्मा जी एक की मदद करें प्रभु जी। जितने लोग भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सब की मदद करें। हॉली स्पिरिट आप दया करें। पवित्र आत्मा आप दया कीजिए। एक को समझ और ज्ञान दें प्रभु परमेश्वर। आपका आत्मा ज्ञान का आत्मा है प्रभु जी। एक पर रिलीज करें प्रभु परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, जितने लोग भी बीमार हैं प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में प्रभु। उन्हें चंगा करें और प्रभु अपनी सेवा के लिए खड़ा करें प्रभु परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोगों ने भी सुना है प्रभु जी, हर एक प्रभु जी अपने आप को तैयार कर सकें। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा आदर आपके पवित्र नाम को देते हैं। प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।
आमीन। सबको जय मसीह की। अगली क्लास में हम इसी को आगे सीखेंगे, ठीक है, इसी को आगे सीखेंगे। सबको जय मसीह की।